केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली में पानी फ्री दूंगा। फ्री पानी दिया है लेकिन सीवर का पानी फ्री दिया है। 10-12 साल हो गए लेकिन काम जो है वो इतना दिल्ली के प्रोग्रेस नहीं हुई है। सपने दिखाने वाले कभी निर्माता नहीं बनते, हकीकत में बदलने वाले होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक भी इतने बढ़िया नहीं चलते जो कि उनके प्रमुख हैं, क्या जी हमने ये करा है। अजय मावत जी हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं तो जाते हैं और काम भी सुनते हैं। आम आदमी रोटी की तलाश करती है, दंगे नहीं करती है। दंगे तो पॉलिटिशियन करवाते हैं। ये चुनाव है दिल्ली में, क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, चुनाव है, लग क्या रहा है नहीं, चुनाव। आप गोंडा का एक बार समझाइए। मौजूदा विधायक अजय महावर हैं, क्या लग रहा है एक बार बीजेपी विश्वास दोबारा दिखाएगी इन पर? हाँ जी, बीजेपी बिल्कुल दिखाएगी। अजय महावर जी हैं, बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ के विधायक हैं। और कोई भी समस्या होती है, अगर कोई भी निवासी जाता है तो उसकी सुनते हैं। ये गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, इनको देखा आपने पहले कभी? नहीं, पहले हम नहीं जानते कहाँ पर रहते हैं गौरव जी। अच्छा। ये है। अब कभी अभी पिछले 10-15 दिन से इनका पोस्टर दिख रहे हैं और गौरव शर्मा की यहाँ कोई आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहा है। हम जानते नहीं हैं कहाँ रहते हैं। तो अजय महावर जी का स्वभाव कैसा है? आप गए एक आध बार मिलाए उनसे? हाँ जी, एक आध बार गए हम। कई बार काम होता है, जो अजय मावर जी हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं तो जाते हैं और काम भी सुनते हैं। वो खुद हमारे साथ चलने को तैयार रहते हैं यहाँ की ये जो विधानसभा इसने दंगे देखे पिछले 5 साल पहले और बहुत कुछ सहा, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान यमुना विहार का हुआ। यमुना विहार में जो गाड़ियां खड़ी थी और सारी चीजें, आप उसका दोषी किसे मानते हैं और आपको लगता है वो पूरी तरह से उभर गई विधानसभा? देखो जी, दोषी जो है वो जो बाहर से ये कुछ जो दंगा करने आए थे ना, वो यमुना विहार का कोई बंदा नहीं है कि यमुना विहार में रहता हुआ बंदा कोई यमुना विहार का दंगा करेगा, ऐसा कोई नहीं है। बाहर से जो लोग दंगा करने आए थे उन्होंने ही नुकसान करा है यमुना विहार में। ये आम आदमी पार्टी ने कई दलीलें दी। उन्होंने कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक लगवा दिए, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे इलाज हो रहा है, उसके साथ फ्री वाईफाई, उसके बाद कैमरा, साफ़ सफाई इतनी दुरुस्त कर दी, सारी चीज़ें। आपको लग रहा है? देखो जी, आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली में पानी फ्री दूंगा, फ्री पानी दिया है लेकिन सीवर का पानी फ्री दिया है। आज दिल्ली वालों के एक भी निवासी को उठा के देख लीजिए, किसके घर में प्योरीफायर के अलावा आप डायरेक्ट पानी एमसीडी का पी नहीं सकते, क्योंकि है ही नहीं, साफ़ ही नहीं है। पियोगे कैसे? गंदा पानी आता है और इसकी कंप्लेंट अगर आप कहीं पे भी करते हो कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के इस बार सरकार रिपीट होती हुई दिल्ली की हमें दिखेगी? देखो जी, ये तो जनता बताएगी। अब जनता बीजेपी का जोर लगेगा, मतलब रिपीट इन द सेंस, मतलब एक जो लंबा वनवास बीजेपी काट रही है वो आपको लगता है खत्म हो जाएगा इस बार? उम्मीद है बीजेपी आनी चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने के आम आदमी पार्टी ने शराब की दुकानें खुलवा रखी हैं और इस तरीके से ये जो जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, उससे तो बीजेपी बढ़िया है। और ये मतलब 2100 रुपये के लिए एक लंबी लाइन हमें दिख रही है, तो आपको लगता है कि 2100 रुपये वाली योजना? 2100 वाली तो खुद अतीशी जी ने बयान दिए हैं कि ये फ्रॉड है, इसको कोई फार्म ना भरें, तो सच्चाई कहाँ है? अच्छा, और जो ये ठंड में महिलाएं लग रही हैं लाइन में, वो तो उम्मीद के ऊपर लग रही हैं कि उन्होंने कहा है कि हाँ भाई 2100 रुपये देंगे। हर किसी को लालच में रहता है बंदा, लेकिन 2100 रुपये के नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, और ये पेंशन वेंशन भी एक लंबे समय से रुकी हुई है यहाँ पे? अभी पेंशन रुकी हुई है, वो अभी चालू नहीं हुई। अच्छा, वो कुल उन्होंने मिला के आम आदमी ने गोंडा का एक निचोड़ निकाले तो अगर बीजेपी दोबारा से एक बार महावर पर विश्वास दिखाती है तो जनता फिर दोबारा उसी हिसाब से चुनेगी। मैं कहता हूँ जी, अजय महावर जी को दोबारा मिलनी चाहिए। यहाँ पर अजय महावर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो मतलब कई लोगों से मिलते हैं, एक लंबा चौड़ा संख्या में लोग आपके पास आते हैं, क्या कुछ चुनावों की बात चल रही है? शुरू हुई है? बिल्कुल चलती है भैया। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या बातें हो रही है चुनावों को लेके? कौन कितना भारी दिख रहा है गोंडा में? घोंडा में तो महावर जी भारी लग रहे हैं। अच्छा, महावर जी दिख रहे हैं। जी बिल्कुल दिख और रहे ये गौरव शर्मा की भी तो बातें होती होंगी, दो चार हैं। आदमी गौरव शर्मा तो हमने पहली बार देखा और हमने इतना देखा नहीं ना, हमने इतना नाम सुना कभी उनका। अच्छा, गौरव शर्मा का नाम नहीं सुना। तो इनको ये मतलब जो लोग आ रहे हैं आपके पास, ये लोग चर्चा भी करते होंगे चुनावों की, मगर आप आसपास की व्यवस्था भी देखे होंगे, महावर जी ने काम वाम करे? काम किया महावर जी ने, ये सामने वाला पार्क थोड़ा सा दुरुस्त हुआ दुरुस्त हुआ है। है? पहले साफ सफाई ये रहती पैसे वैसे तो आपको आम आदमी पार्टी देगी, आप बीजेपी के गुणगान कर रहे हो यार, 2100 रुपए दे रहे हैं। 2100 रुपये अभी आतिश जी ने तो खुद ही बोला कि अभी क्या नाम है, चुनाव के बाद देखेंगे। अभी तो अगर सरकार को देने होंगे तो अभी दे देगी सरकार, तो अभी चुनाव की घोषणा कब हुई है? अगर सरकार को देनी चाहिए तो अभी दे देनी चाहिए सबको, फार्म भरवा करके हर डोर डोर। कैमरे वैमरे, वाईफाई वाईफाई, मोहल्ला क्लिनिक और ये तमाम दावे इसमें लगता है आपको? ये क्योंकि यहाँ तो मौजूदा सरकार तो है लेकिन कहाँ उसमें डॉक्टर बैठ रहे हैं?
हम तो जाते हैं, कहीं मिलता नहीं डॉक्टर। बाबूजी क्या लग रहा है आपको, चुनावों का क्या मामला चल रहा है? मुझे लगता है कि दिल्ली में जो है ना फिर आम आदमी पार्टी आएगी। उसके पीछे एक बहुत आम आदमी पार्टी आएगी दिल्ली। हाँ देखिए, बीजेपी एक संपन्न पार्टी है। वह ताड़ के पेड़ पर अंगूर टांग रखी है और कहती है कि देखो हम तुम्हारे लिए अंगूर बना रखा है, लेकिन हकीकत में क्या है कि किसी आम आदमी को कुछ दिया बीजेपी ने? क्या दिया बताइए? अमीरों की पार्टी, अमीरों के लिए काम करिए। बेचारा 76% गरीब जो है ना और ज़्यादा गरीब हो गया है। जिस देश के 81 करोड़ जनता मतलब 5 करोड़ राशन पर निर्भर है, 142 करोड़ की आबादी वाले देश पे, वो देश कहाँ तरक्की कर रहा है? कहाँ विश्व गुरु है? ये तो बस क्या बोलते हैं, वो खाली थाली में आपको सपने दिखा रहे हैं। तो मेरे क्या हिसाब का समझा दो थोड़ा सा। हाँ, घोंडा के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी केजरीवाल जी ने गलती किया। श्री दत्त शर्मा जी बहुत बेहतर एक विद्यार्थी थे, उनकी जगह उन्होंने जो गौरव शर्मा जी को दिया है। लेकिन लोग पार्टी को वोट देते हैं, व्यक्ति को नहीं। कुल मिलाकर गौरव शर्मा का आने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, ये श्रीदत्त को मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल मिलनी चाहिए था, बहुत अच्छा है और मिलनसार व्यक्ति है और सबके काम किया। कहते हैं कि महावार जी ने कभी कोई काम किया है? हमने सीजन डिस्पेंसरी के लिए लिखा, पार्क की सफाई के लिए लिखा, गलियों की सफाई के लिए मनोज तिवारी जी को लिखा, बहुत सारी समस्या लिखा, कोई जवाब नहीं। प्रतिनिधि मिलने जाता है, मिलते हैं, कोई आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता। कहाँ काम कर रहे हैं लोग? आपके तो पड़ोस में ही रहते हैं वो एक हाँ हाँ, नहीं मनोज तिवारी जी मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। और मैंने देखा है कि वो सिर्फ आपको एक अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन काम नहीं करते। नहीं, मैं कह रहा हूँ विधायक आपके पड़ोस में ही रहते हैं, कभी मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं, वो करते नहीं कोई काम। हमने इतनी चिट्ठियाँ, उनका प्रतिनिधि एमपी प्रतिनिधि मिस्टर परासर हैं, हमने उनको चिट्ठी दिया कि ये काम करवाइए पब्लिक इंटरेस्ट में, कोई सुनवाई नहीं, सुनते ही नहीं है। सीजर डिस्पेंसरी में देखा आयुर्वेदिक का होना था, हेम्योपैथिक के होना था, शाखा खुलनी थी, कोई सुनवाई नहीं है। 2 साल हो गए। ऐसा थोड़ी होता है। आप पब्लिक को सपने दिखाते हैं, उसको हकीकत में तो बदलिए आप। कांग्रेस का कोई अस्तित्व दिखाई देता है आपको? देखिए, कांग्रेस को तो उन्होंने खामोखा बदनाम कर रखा है। दूसरे को बदनाम करो और शासन करो, ये बीजेपी की नीति है। कांग्रेस जैसा बेहतर कोई पार्टी है ही नहीं। आज गरीबों की पार्टी आपका समझ नहीं आ रहा, आपके तो इधर उधर जा रहे हैं सारे। नहीं, आपने जो सवाल पूछा, आपने कांग्रेस के बारे में पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप आम आदमी के बारे में पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप बीजेपी, हाँ कांग्रेस के बारे में पूछा, कांग्रेस सबसे बेहतरीन पार्टी है और आदमी के जो सपने नहीं दिखाती उसको हकीकत में बदलती है। तो मेरे विचार से कांग्रेस के लोग सोचे, जागे। हमारी यूथ जो है हाथ में मोबाइल लेकर जो घूम रही है, वो हाथ में विचार लेकर घूमे, अपनी सोच लेकर ढूंढे कि भविष्य उनका जो है, कौन उसका भविष्य का निर्माता है। सपने दिखाने वाले कभी निर्माता नहीं बनते, हकीकत में बदलने वाले होते हैं। मेरे हिसाब से बीजेपी को जो लोग दे रहे हैं वो संपन्न लोग हैं, बहुत पैसा वाले हैं, वो जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। आम आदमी को देखिए तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। बीजेपी को सपोर्ट करने का मतलब है अपने आप को धोखे में रखना। मतलब मिडिल क्लास व्यक्ति की जो पहली पसंद है वो आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, आम आदमी और प्लस कांग्रेस पार्टी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी। हाँ, मैं और ये अजय महावर पर विश्वास दिखाती है बीजेपी, तो गौरव शर्मा भारी पड़ेंगे, ये तय है। पक्का तय है वो। बाकी देखिए, महावर जी के पास पैसे बहुत हैं और संपन्न व्यक्ति हैं, तो पैसा तो अभी आया था परसों पेपर में, 2600 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा बीजेपी के पास है। परसों पेपर में आया। जिस पार्टी के पास जितने सारे पैसे हों, वो पार्टी तो पैसे के बल पर नाच रहा है। पब्लिक के बीच में कहाँ नाच रहा है? पब्लिक उसे कहाँ सपोर्ट कर रही है? वो तो मीडिया सपोर्ट कर रही है। मीडिया जो है, अब 100 चैनल जो है बीजेपी की है भाई। ये अडानी के, अंबानी का वो 100 चैनल है, वो रात दिन तो बीजेपी की कीर्तन गाएगी। क्या दिखाता है चैनल में? कुछ नहीं दिखा रहा है सिवा सपने दिखाने के। आपको लड़ाई झगड़ा दिखाएंगे, तोड़ दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं, और क्या कर रही है? ये दिल्ली में दंगे हुए, आप तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ। आपका बिल्कुल, दिल्ली में दंगा राजनीतिक पॉलिटिक्स का हुआ है। मतलब कि 20 तारीख को आपका वो प्रेसिडेंट आया था इंडिया में, और उस चीज़ को दबाने के लिए जो है यहाँ पर दंगे करवा दिए। दंगे जो है पब्लिक नहीं करती, आम आदमी रोटी की तलाश करती है, दंगे नहीं करती है। दंगे तो पॉलिटिशियन करवाते हैं, नेता करवाते हैं। दंगे करवा के और हमसे चैनल खोल के देख रहे होते हैं कि कितने लोग मरे हैं, कितने का क्या हुआ। इसके लिए दोषी कौन है आपके हिसाब से? पॉलिटिशियन है। हाँ, मैं किसी के नाम लूँगा तो अभी शाम को पता लगे कि मैं जेल में खिचड़ी खा रहूँगा। तो मैं ये कांग्रेस तो कहीं दूर से दूर तक है। नहीं, इन चुनाव में कांग्रेस अब कोई स्थिति नहीं, इन चुनाव में नहीं। तो आपके यहाँ जो आ रहे हैं, जैसे बाबूजी तो आम आदमी पार्टी कहते हैं, मगर बीजेपी वाला भी एक बड़ा तबका आपके पास है बीजेपी का बड़ा तबका है। ना?
हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप भी बीजेपी को सपोर्ट करो। आप तो लोकल नहीं हो यहाँ के। नहीं, मैं लोकल में यहीं से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यहीं से लोग। जी जी, मैं यहीं हूँ दिल्ली। अजय माहौर जी आए का बार दुकान पे? आए हैं, मेरी दुकान का उद्घाटन उन्होंने किया था। अजय भी तारीफ कर रहे हैं बाबूजी। नहीं, अजय माहौर जब विधायक नहीं थे, अच्छा, जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय। अच्छा, उस समय टाइम। उन्होंने मेरी दुकान का उद्घाटन किया। अब तो सही चल रही है वैसे, काम रोजगार है इस रोड पे है, लोग बाग आ रहे हैं, रोजगार ठीक है, ठीक है, मतलब लोग बाग आते हैं। खूब आते हैं। अच्छा, सारा मतलब यमुना विहार का एक तबका। यमुना विहार कहाँ, एक तबका हमारे पास खूब आता मतलब आप अगर ये कह रहे हैं जिस तरह से गौरव शर्मा को आपको नहीं दिखता है, क्योंकि आपके पास तो है। ज्यादा गौरव शर्मा तो नया, हमने कभी नाम सुना नहीं गौरव शर्मा का। अच्छा, गौरव शर्मा नया कैंडिडेट है और हमने कभी पहले नाम नहीं सुना। अगर महावर जी की जगह और किसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो भी आप फूल पे बटन दबा देंगे या फूल फिर- पे, फूल पे, अच्छा, मतलब आपको कमल से मतलब है और बिल्कुल बिल्कुल। ये भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी, ये दिल्ली में चुनाव है, क्या कुछ लग रहा है? हाँ, बढ़िया है जी, चुनाव है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, चुनाव है तो आप क्या कर सोच रहे बैठे हो इस चुनावों में? देखो क्या होता है। 5 साल में काम हुआ, महावर जी ने कराया। थोड़ा बहुत तो हुआ है, बाकी इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, पर हुआ है काम, ऐसी बात नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आए थे आपकी बस्ती में? बिल्कुल आए थे, दामी जी आए थे। हाँ चुनाव प्रचार जब हो रहा था, हाँ जी, हाँ बिल्कुल आए थे। तो अब ये 5 सालों में मतलब जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया आपके साथ। जी जी जी, बाकी चांसेस जो है अजय मावर जी के यहाँ से ज़्यादा। हाँ जी। और ये आम आदमी पार्टी वाले पार्टी थोड़ा सा ये भी है, एंटी कम्बेंसी होती है ना, जैसे 12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, लेकिन काम जो है वो इतना दिल्ली के प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसका भी थोड़ा फैक्ट है। दूसरा कई चीज़ें हैं कि जैसे मोहल्ला क्लिनिक भी इतने बढ़िया नहीं चलते, जो कि उनके प्रमुख हैं, क्या जी हमने ये करा है, उसमें भी कोई अच्छा वो नहीं दिखाया जाता, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। और बाकी का ये तो लोकल चुनाव है, सेंटर की बात क्या करें, मोदी जी और केजरीवाल जी। एक आध रैली करने तो आ ही जाएंगे मोदी। हाँ बिल्कुल आएंगे। अब देखो वो क्या लास्ट में क्या वो चलाते हैं। और ये कांग्रेस का ही है इन चुनावों में? कांग्रेस का थोड़ा बैकफुट है, कांग्रेस थोड़ा यहाँ। हाँ जी, हाँ। मतलब कांग्रेस का कुछ दिखाई नहीं देता। इसका एक तो कैंडिडेट भी थोड़ा सा वो नहीं है कि हाँ जी, पहले संदीप दीक्षित हुआ करते थे, उसके बाद जो है जब वो आते थे तब तो थोड़ा रहता था, लेकिन अब कांग्रेस का लग नहीं रहा कुछ। अब मतलब कांग्रेस ये खाता खोल पाएगी इस बार? कांग्रेस खाता खोल तो देगी, लेकिन इधर से मुश्किल लगता है। मतलब खाता तो खुलेगा इस बार, ऐसा पैग वगैरह इधर से हो सकता है, जीरो नहीं रहेगी। जीरो तो मुश्किल रहेगा। हाँ। इसका फायदा उठाएंगे, एंटी इनकमेंसी जो है उसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी उठाएगी।